नमस्ते मेरे प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि आपको पता है कि इस लॉकडाउन 2 में 3 मई तक का समय दिया गया है और 3 मई तक का समय बहुत लंबा होता है, जबकि ये जो टाइम चल रहा है 1 अप्रैल से ही आपका सेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए था, नहीं हो पाया। कोई बात नहीं बेटा, आपको घबराना नहीं है। घर पर रह करके पेशेंस के साथ बढ़िया तरह से पढ़ाई करनी है। जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं आप हमसे शेयर करिए। आपकी प्रॉब्लम मोबाइल के द्वारा, नेट के द्वारा किसी न किसी तरह से सॉल्व की जाएंगी। आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं और घर पर बैठ करके पढ़ाई करते रहें। और आज हम आपके लिए क्लास 8th के लिए हम RS अग्रवाल बुक से कुछ क्वेश्चंस, कुछ चैप्टर्स कराएंगे और जिसमें सबसे पहला चैप्टर है क्लास 8 के लिए RS अग्रवाल की बुक से चैप्टर 1, टॉपिक है रेशनल नंबर। मैं यहाँ लिख देता हूं, आपकी जो बुक है आप समझ में आ गई होगी। RS अग्रवाल की बुक खरीद लें या फिर आप अपने पुराने साथी से ले लें। तो बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, टॉपिक है रेशनल नंबर। ये कहां से आया रेशनल नंबर? तो रेशनल नंबर के बारे में आज हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे, थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप यहाँ ढंग से सीख लें। तो बेटे रेशनल नंबर है क्या? तो रेशनल नंबर सबसे मेन चीज होती है रियल नंबर। रियल नंबर में ये टॉपिक यहाँ लिख लें जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है रियल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर और रेशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आज इन सभी टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो बेटा सबसे पहले मैं बात करता हूं रियल नंबर्स की। क्या है ये रियल नंबर्स? मैं यहां लिख लेता हूं रियल नंबर्स। तो मैं पहले आपको एक टेबल के माध्यम से आपको ये समझाऊंगा कि ये रियल नंबर्स क्या है। तो बेटा आप ऐसे समझें कि ये है आपका रियल नंबर्स। रियल नंबर से एक नंबर ही होता है जिसके अंतर्गत रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आती हैं। अर्थात ए नंबर इंक्लूड रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर बोथ। तो बेटा रेशनल नंबर को मैं इस तरह से समझा रहा हूं। मैंने अभी कहा था कि रियल नंबर्स में दो चीजें आती हैं, यानी दो नंबर आते हैं, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। तो बेटा देखो ध्यान से, मैं इसके दो ही पार्ट कर देता हूं। यहां लिख देता हूं मैं रेशनल नंबर और इसी तरह से इसका एक पार्ट और कर देता हूं मैं, इसे लिख देता हूं मैं इरेशनल नंबर। बेटा ये नंबर एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं आपकी समझ में तब आएगा। ये आपको जब ये बात पता चल जाए कि ये नंबर एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं तब आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो मैंने बताया रियल नंबर के दो पार्ट्स हैं, एक तो हो गया रेशनल नंबर, एक होता है रेशनल नंबर। लेकिन रेशनल नंबर क्या है? तो रेशनल नंबर के भी आप देखो पार्ट में ही बता देता हूं। रेशनल नंबर के अंतर्गत जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। तो मैं रेशनल नंबर के अंदर बना दिया इंटीजर्स। आप इंटीजर्स पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं आज आपको बताने वाला हूं। और इंटीजर्स के अंतर्गत क्या क्या आते हैं आपको बता देता हूं। इसके अंतर्गत आते हैं आपके होल नंबर्स, और होल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं नेचुरल नंबर्स। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपको यदि रेशनल नंबर सीखना है तो सबसे पहले आपको सीखना होगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, फिर आपको सीखना होगा कि होल नंबर्स क्या होते हैं, फिर आपको सीखना होगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं, और तब आकर के आपकी समझ में आएगा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं।
हालांकि मैं रेशनल नंबर की डेफिनेशन आपको पहले ही बता सकता था, लेकिन मैं आपको नहीं बता रहा था। लेकिन अब आप सबसे पहले जो आप हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे आप नेचुरल नंबर्स। तो बेटा आप पहले से ये पढ़ते चले आए हो क्या होता है नेचुरल नंबर्स। तो आपको पता है कि 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यानी कि ये इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं 1 से स्टार्ट होकर के, यानी सबसे छोटा नंबर 1 होता है, उससे आगे 1 2 3 4 से आगे बढ़ते चले जाते हैं इन्फिनिटी तक, और ये सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। उसके बाद आता है आपका होल नंबर्स। All natural numbers with zero are called whole numbers. Again I repeat, all natural numbers with zero are called whole numbers. 0 1 2 3 4 and so on. ये सभी आपके होल नंबर्स होते हैं। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स भी समझ लीजिए। तो बेटा इंटीजर्स में मैंने आपको क्या बताया था, सारे होल नंबर्स आते हैं। तो फिर इंटीजर्स में और क्या है, देखिए सारे होल नंबर्स का मतलब हो गया कि मैंने होल नंबर ले लिए 1 2 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, सारे होल नंबर्स ले लिए। और इधर जो आते हैं, इधर जो चलते हैं, तो बेटा ये चलता है यहाँ पे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। हम इनको नंबर लाइन पर भी, तो ये बेटा सारे इंटीजर्स होते हैं, हम इनको नंबर लाइन पर कैसे शो करते हैं इंटीजर्स को, आपको पता होगा, और नहीं पता है तो दोबारा बता देते हैं। देखिए इंटीजर्स को नंबर लाइन पर कैसे शो करते हैं, जैसे ये 0 है, 0 से इस साइड में +1 लेते हैं, +2 लेते हैं, फिर 3 लेते हैं, फिर 4 लेते हैं, एंड सो ऑन, इस तरह से चले जाते हैं। और इधर -1, इधर -2, इधर -3, और ये भी ऐसे चले जाते हैं। तो बेटा यहां से इधर साइड में ये पूरा का पूरा आपका क्या होता है, होल नंबर्स होता है। और बेटा यहां से यानी +1 से लेकर के ये पूरा का पूरा आपका क्या होता है, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। यानी आपके समझ में आएगा जो मैंने जो वहां जो सर्कल बनाए थे वो इसी तरह के बनाए थे। होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर्स आते हैं, और ये सारे, और ये पूरा का पूरा क्या होता है, आपका रेशनल नंबर होता है। ये पूरा का पूरा आपका रेशनल नंबर होता है। और दूसरी बात आपको सब बता दें कि जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं सभी आते हैं। देखिए इधर जो है, इधर ये वाले, इधर ये नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो बेटा आप लिखेंगे कि रेशनल नंबर इज ए नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। बेटा ये आपकी मेन डेफिनेशन है, आपको समझ में आ गया होगा कि P और Q इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स के बारे में बता दूं, अगर कोई ये पूछे, मैं इंटीजर्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। अगर हम कहते हैं -5 तो ये इंटीजर्स है, और यदि मैं कह दूं -√5 तो ये इंटीजर्स नहीं है। दूसरी बात सुन लीजिए, अगर मैं लिख दूं यहां पर 25 तो 25 की वैल्यू निकल कर आ जाती है, 25 की वैल्यू 5 होती है। इस वजह से हम √25 को हम कहेंगे, √25 क्या है, आपका एक इंटीजर्स है, लेकिन √-25 आपका इंटीजर नहीं है। तो बेटा आपको ये चीज समझनी है कि ये जब माइनस अंदर आ जाए स्क्वायर रूट की, जब बेशक स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट निकल जाता है, लेकिन -25 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। और आप आगे भी समझ लें,
स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, इसलिए हम इसको इंटीजर्स कह सकते हैं। लेकिन स्क्वायर रूट -4 ये आपका इंटीजर नहीं होता। और आपको बता देता हूं कि मैंने आपको यहां बताया था डेफिनेशन रेशनल नंबर क्या होता है। तो ए रेशनल नंबर इज ए नंबर ऑफ द फॉर्म p upon q where p and q are integer but q is not equal to 0 and q is equal to not equal to 0। तो आप समझ लें यहां पर कि इसका जस्ट उल्टा होता है आपका रेशनल नंबर। यानी जब हम ये कहें कि बताइए कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं, देखो ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, ये रेशनल नंबर है। यानी स्क्वायर रूट 25 रेशनल नंबर है या नहीं है, तो है, क्यों, क्योंकि ये इंटीजर है। दूसरा स्क्वायर रूट 4 रेशनल नंबर है या नहीं है। तो जो इंटीजर होगा तो वह 100% क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको और बताता हूं। एग्जांपल्स लिख लें। 2/5 ये आप दोनों चेक करो, ये और ये दोनों ही पॉजिटिव यानी कि दोनों ही इंटीजर है कि नहीं, यस। माइनस का 3/7 यानी ये आपका न्यूमरेटर पार्ट है, ये डिनोमिनेटर पार्ट है, यानी ये p है ये q है, दोनों ही आपके इंटीजर हैं। आपको बता दें 0 भी एक इंटीजर होता है, क्यों, क्योंकि ये 0 कहां पे आता है, होल नंबर में आता है 0। मैंने कहा था कि सारे होल नंबर्स कैसे होते हैं, आपके रेशनल नंबर होते हैं, और 0 होल नंबर में आता है। वैसे भी यहाँ पे ये बता दें 0/1 होता है ये, और ये p/q हो गया, p/q, q की वैल्यू 0 नहीं है, इस वजह से ये 0 भी आपका क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। 22/7 माइनस का 3 माइनस का 13 ये भी आपका एक रेशनल नंबर है। और इस तरह से आप बहुत सारे रेशनल नंबर लिख सकते हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा रेशनल नंबर। और ये बता दूं, जो नंबर रेशनल नंबर नहीं होता वह क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल लिखता हूं, आइडेंटिफाई आपको करना है कि स्क्वायर रूट 5/7 क्या ये रेशनल नंबर है, इज दिस रेशनल नंबर, इज दिस रेशनल नंबर। तो आंसर क्या होगा, नो। इसका आंसर क्या होगा, नो। रीजन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ये p पार्ट, यहाँ पे जो ये p पार्ट है ये इंटीजर नहीं है, नॉट इंटीजर। जब ये इंटीजर नहीं है तो ये रेशनल नंबर भी नहीं होगा। यदि हम इसको ऐसे लिखते 5/√7 क्या ये रेशनल नंबर है, तो यहाँ पर भी हमें यही पता करने, आंसर आएगा नो। रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर पार्ट है स्क्वायर रूट 7 है और ये इंटीजर नहीं है, नॉट इंटीजर। यानी आपको समझ में आ गया रेशनल नंबर कौन से होते हैं। रेशनल नंबर में p और q दोनों ही इंटीजर होने चाहिए, और जो स्क्वायर रूट के अंदर आते हैं, अगर कोई p की वैल्यू या q की वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए और स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड नहीं हो सके, तो समझ लीजिए कि वह रेशनल नंबर नहीं है, वह आपका इरेशनल नंबर है। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो मैंने ये चीज क्लियर कर दी है, आपके रियल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, और आपका इरेशनल नंबर भी मैंने आपको बता दिया। अर्थात जो रेशनल नंबर नहीं होता वही इरेशनल नंबर होता है। और दूसरा अब मैं आपको बताऊंगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड, तो बेटा स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होती है, ए रेशनल नंबर p/q is said to be in standard form of p and q having no common divisor other than 1। अर्थात p और q का कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं होना चाहिए। अर्थात जैसे ऐसे मान लीजिए कि जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 24/25, क्या 24 और 25 का कोई HCF फाइंड किया जा सकता है? तो अगर इनका HCF फाइंड नहीं किया जा सकता, फाइंड करेंगे तो इनका HCF 1 आएगा। और कोई आंसर यानी डेफिनेशन में कहा गया है कि यदि 1 के अलावा कोई और कॉमन डिवाइजर है तो वह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता। और यदि केवल 1 है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है, तो वह स्टैंडर्ड फॉर्म में माना जाता है। तो ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया 5/7। 5 और 7 का 1 के अलावा कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है, इसलिए यह स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है। यदि हम लिख दें यहाँ पर 20/40, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है,
क्योंकि 20 दोनों का HCF है और 20 से ये कट जाएगा 20 1 जा 20 और 22 जा 40 यानी कि 1/2 स्टैंडर्ड फॉर्म में माना जाएगा। यदि हम कह दें 7/24 तो क्या ये आपस में इनका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? यस है, क्योंकि इनका कोई भी 1 के अलावा कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है। तो यही होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। और इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या होती है आपको बता देते हैं। इफ P अपॉन Q इज ए रेशनल नंबर एंड M इज ए नॉन जीरो इंटीजर देन P अपॉन Q इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई M अपॉन Q मल्टीप्लाई M। इसका मतलब ये है कि किसी भी रेशनल नंबर में यदि हम सेम नंबर से ऊपर नीचे दोनों यानी P में भी और Q में भी मल्टीप्लाई करते हैं तो उस रेशनल नंबर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, वह रेशनल नंबर वैसे ही रहता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, जैसे यहां लिखा हुआ है 2/5। यदि मैं इसमें 2/5 यदि मैं इसमें 5 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दूं, 5 के मल्टीप्लाई नीचे कर देता हूं तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। अर्थात ये 2/5 और 10/25 एक ही नंबर है। मल्टीप्लाई एक ही नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से रेशनल नंबर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। 2 दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? इफ P अपॉन Q इज ए रेशनल नंबर एंड M इज ए कॉमन डिवाइजर ऑफ P एंड Q देन वी कैन राइट P अपॉन Q इज इक्वल टू P रेशो M अपॉन Q रेशो M। इसका मतलब है यदि कोई कॉमन डिवाइजर, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, यहां पे लिखा हुआ है 25 और फिर यहां पे लिखा हुआ है 35। क्या इनमें कोई कॉमन डिवाइजर है? तो देखिए 5 इनका कॉमन डिवाइजर है, दोनों में 5 HCF है। कॉमन डिवाइजर का मतलब होता है HCF, यानी 5 से दोनों को डिवाइड किया जा सकता है, इसको भी और 35 को भी 5 से डिवाइड किया जा सकता है। तो आंसर आ जाएगा 5/7। यानी ये नंबर और ये नंबर दोनों एक ही हैं। दूसरा पार्ट लेते हैं 36/42, इसको लेते हैं। इसमें किसका डिवाइड जा सकता है? 36 डिवाइडेड बाई 6 और 42 डिवाइडेड बाई 6, ये हो जाएगा 6/7। तो इस तरह से आपकी ये दूसरी प्रॉपर्टी है। और आपकी एक तीसरी प्रॉपर्टी भी है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? इफ 2 रेशनल नंबर P अपॉन Q एंड R अपॉन S आर इक्वल, अर्थात हम इसे P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S लिख सकते हैं। तो इसे कैसे लिखेंगे? देखिए इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, अर्थात ये हो जाएगा P मल्टीप्लाई S इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई R। हम इसे P मल्टीप्लाई S इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई R या फिर ऐसे लिख दो PS इज इक्वल टू QR लिख सकते हैं। और अब दो पार्ट रह गए हैं आपके, रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर और रेशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा देता हूं। मान लीजिए कि आपके पास कुछ रेशनल नंबर इस तरह से हैं, जैसे 3/10 है। 3 इसे बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, बढ़ते हुए, यानी जब डिनोमिनेटर सेम हो तो इसे न्यूमरेटर के हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। 3/10 इज लेस देन 4/10 इज लेस देन 5/10 इज लेस देन 6/10, यानी ये बढ़ता हुआ क्रम होता है। यानी सबसे छोटा सबसे पहले लिखा जाता है और फिर उसके हिसाब से उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से आप लिखते जाओ, सबसे लास्ट में सबसे बड़ा लिखा जाता है। और इसी तरह से रेशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इसमें बिल्कुल उल्टा हो जाता है, यानी यहाँ पर पहले लिखा जाता है सबसे बड़ा, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं इसको 6/10 इज ग्रेटर देन 5/10 इज ग्रेटर देन 4/10 इज ग्रेटर देन 3/10। ध्यान बस यही रखना है कि इनका जो डिनोमिनेटर है वो निश्चित रूप से सेम होना चाहिए।